अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी दफ़ा ये सोचा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या इस बंदी पर मुझे कोई बात भी करनी चाहिए कि जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया और हम उससे वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाले इंसान से किया जाता है। मशहूर इंडियन एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखने का ऐलान किया, इस वक्त ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मौजूद थी और अब हाल ही में ये इंडिया वापस आ चुकी हैं। तो जब ये सऊदी अरब में मौजूद थी तो इसकी वीडियोस टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी और हर एक बंदा इस बात को जानता है कि ये बंदी कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है और ये बंदी सोशल मीडिया पर रहने के लिए और अपनी मशहूरी के लिए मुख्तलिफ किस्म की वाहियात हरकतें करती रहती है और इन्हें ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। फातिमा यानी राखी सावंत के मुताबिक इसने एक मुसलमान आदिल दुरानी नाम के लड़के से शादी की थी और इन दोनों का शादी से पहले भी आपस में अफेयर था। शादी से पहले इसने आदिल से मोहब्बत की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। अब इस प्रश्न की असल वजह क्या थी, तो इसको लेकर इन दोनों के अलग-अलग मौक़िफ़ हैं। राखी यानी फातिमा के मुताबिक आदिल ने बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए इसे इस्तेमाल किया, इसके पैसे को उड़ाया और इस पर तशद्दुद किया और वो कहती है कि इसने मुझे चीट किया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। और राखी यानी फातिमा कहती है कि इसने कुछ ही दिनों बाद मुझे छोड़ दिया और आदिल के घर वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया, जबकि आदिल ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान शादी के बाद तल्लुकात अच्छे नहीं थे और मैंने इस तल्लक को ख़त्म करने के लिए राखी को डाइवोर्स को कहा तो उल्टा उसने मुझ पर तशद्दुद किया और वो कहता है कि मुझसे शादी से पहले भी किसी रदेश नाम के लड़के से शादीशुदा थी। देखें अब इस कहानी में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारा कंसर्न ये है कि इस्लाम लाने के बाद राखी सावंत जिसे बॉलीवुड में ड्रामा क्वीन कहा जाता है, क्या ये इस्लाम को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या फिर क्या ये वाकई ही दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? क्योंकि इस बंदी की हरकतें आपको कंफ्यूज कर देंगी, क्योंकि ये एक तरफ तो कहेगी कि इस्लाम बुरा नहीं है बल्कि आदिल जैसा मुसलमान बुरा था और मैं तलाक के बाद भी मुस्लिम हूँ, तो दूसरी तरफ इस्लाम लाने के बाद फिर से वही वल्गर हरकत और हिंदू मंदिरों में जाकर पूजा करना और दरबारों पर चादरें चढ़ाना और खाना काबा के सामने जाकर रोते हुए ये वीडियो डालना कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करके पूरी दुनिया को रोते हुए दिखाना। सिर्फ यही नहीं, और मस्जिद नबवी में जाकर लोगों के साथ सेल्फियाँ बनवाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो और मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दी समेटना। इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं, एक तो ये कि जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टंट करके और ड्रामा करके खबरों के अंदर इन रहना चाहती है, क्योंकि तलाक के बाद इस बंदी के बाद कोई और टॉपिक नहीं बचा और बॉलीवुड का जो भी बंदा खबरों से या बॉलीवुड से आउट हो जाए तो उसको कोई बॉलीवुड के अंदर पूछता भी नहीं है, क्योंकि इन्हें इनकी मशहूरी के बायस मुआवजा मिलता है और हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी हर वक्त खबरों में ट्रेंडिंग पर ही रहता है। और दूसरा ये कि ये दिल से इस्लाम तो कबूल कर चुकी है मगर इसे किसी ने इस्लामी तालीमात और दीन को दिल से सिखाया नहीं है कि दीन इस्लाम सिर्फ अपना नाम बदल लेना और उम्र के दरमियान खुद को कवर करने का नाम नहीं, बल्कि ये पूरा एक कोड ऑफ लाइफ है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बॉलीवुड की बहुत सारी शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया और कुछ पहले से भी मुसलमान थी, तो उन्हें हिदायत मिलने पर ना सिर्फ उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया बल्कि अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ने के बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर हम इस वक्त देखें तो ये बंदी राखी सावंत जो खुद को फातिमा कहती है, तो हमें ये दोनों कश्तियों पर सवार होती हुई नजर आती हैं। देखें, जब आप कभी किसी इदारा में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फौजी बनना चाहते हैं, तो हर इदारे के कुछ न कुछ कवानीन और ज़ाब्ते होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप एक फ़ौजी बनकर फ़ौज का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। इसके अंदर अल्लाह ताला के कवानीन मौजूद हैं, जैसे हलाल हराम, इन्हें हम शरई कानून कहते हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ और नाजायज़ की तालीमात मौजूद हैं जिनके बगैर कोई भी मुसलमान नाम का मुसलमान तो हो सकता है पर असल इस्लाम से इसका कोई तल्लक नहीं। जिस इंसान ने इस बंदी को इस्लाम कबूल करवाया उसे चाहिए तो ताकि इसे कुछ इस्लाम की तालीमात देता कि इस्लाम के अंदर एक मुसलमान के लिए क्या कुछ हलाल है और क्या कुछ हराम है और इस्लाम के क्या कवानीन और क्या ज़ाब्ते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इबादत की जगह है और यहाँ पर आवाज़ ऊंची करने की भी इजाज़त नहीं। और ये बंदी राखी सावंत जो खुद को फातिमा कहती है, इसका खाना काबा में बैठकर इस तरह ड्रामे करके दुनिया को दिखाने का क्या मकसद है? इबादत तो बंदे और अल्लाह का मामला होता है कि आप जो चाहें अल्लाह से मांगें और जैसे चाहें इबादत करें। तो ये बंदी राखी सावंत जो खुद को फातिमा कहती है, इसका इस मुकद्दस मकाम यानी खाना काबा में बैठकर इस तरह ड्रामेबाजियाँ करना, वीडियोस बनाना और फिर इनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, क्या ये इस मुकद्दस मकाम की तौहीन नहीं? यूँ तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुकद्दस जगह पर जाकर अपनी यादगार के लिए तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं और इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन वहाँ पर जाकर ड्रामे करना ये सरासर जहालत है। तो ये सीधा सीधा अटेंशन सीकिंग स्टंट है। ये बंदी खाना काबा में खड़ी होकर वीडियो कवर करते हुए ये कहती है कि इस बंदे ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसने तो मुझे लूट लिया, और कहती है कि मेरा उम्र पूरा हुआ, और फिर ये कहती है कि इस शख्स आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या हक था, और फिर रोकर कहती है कि या अल्लाह मेरा इंसाफ करो। तो अल्लाह से हिसाब नहीं बल्कि रहमत और मग़फ़िरत मांगते हैं। वो तो दिलों में उठने वाली आवाज़ों को भी सुनता है और उसे चीख चीख कर अपनी फरियादों को नहीं सुनवाना पड़ता। मस्जिद नबवी के अंदर लोग इसके साथ मिलकर सेल्फियां ले रहे हैं, हालांकि ये अदब की जगह है और यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोगों के अमाल तक ज़ाया हो जाते हैं।
پر یہاں پر تو فوٹو سیشن چل رہا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ یہ جاہل مسلمان اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے شرم اور حیا کی مثال ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن یہاں تو اس مقدس مقام پر یعنی مسجد نبوی میں غیر محرم عورت کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ بندی تو اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے، نہ کہ ان لوگوں کے جو کہ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ اگر راکھی یا فاطمہ عمرہ کے لیے آئیے تو وہ اپنے ثواب کے لیے آئیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ یہاں آئے ہیں، یعنی عبادت کے لیے۔ بالی ووڈ کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو بدلا، اور اسلام کے لیے ان کے پورے کریکٹر اور زندگی میں چینج آ گئی۔ تو جب کوئی شخص اسلام کو صرف پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے استعمال کرے تو اس کا فرق اس کے ایکشن سے کہیں نہ کہیں دیکھی جاتا ہے۔ تو یہ عورت راکھی سامت جو خود کو فاطمہ کہتی ہے، اس کا اس مقدس جگہ پر اس طرح رونا دھونا اور پھر ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بظاہر اس کے ایکشن سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مسلمان عورت کا لیبل لگا کر خود کی پروموشن کرنا چاہتی ہے اور اس کا اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ ہمارا اپنا گمان ہے اس کی لائف ٹریکنگ کو دیکھتے ہوئے۔ تو دوستوں ہمیں اس کے ایکشن سے تو بظاہر یہی کچھ نظر آتا ہے، باقی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک نے اگر اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے تو ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔